हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी 67 और सीडीपीओ के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी सेक्शन यानी अर्थशास्त्र के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने गेस कर दिया है। इस इकोनॉमिक सेक्शन को हमने दो भागों में बांटा है। सेक्शन ए में करंट इकोनॉमिक सेक्शन को लिया है तथा सेक्शन बी में मैंने इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है, जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते हैं जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, व्यापार संतुलन, इन सारे टॉपिक्स को हमने ले लिया है। जब आप बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इकोनॉमिक सेक्शन से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्शन को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो क्वेश्चन की संख्या जो है 17-18 पॉइंट तक हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिक सेक्शन को इग्नोर करना जरूरी उचित नहीं बनता है। ठीक है, जो मैंने सेक्शन को मैंने गेस कर दिया है उसको आप लोगों को जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को, वस्तु और सेवा कर जीएसटी में जो जो टैक्स है जो डिफरेंट डिफरेंट वस्तुओं पे लगती है उन सारे टैक्स के रेट को याद कर लेना है। ठीक है, और वस्तु और जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जितने, उन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। वन रिपोर्ट जो नई वाली आई है उसको देख लेना है, और पशुधन गणना रिपोर्ट आया है। इन 5 टॉपिक्स में से जरूर एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात जो है 5 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट को देखेंगे। व्यापार संबंधित आंकड़े, देखिए व्यापार संबंधित आंकड़े में कोरोना पीरियड के दौरान क्या व्यापार रहा, क्या व्यापार की प्रवृत्ति रही, और कोरोना पीरियड के पश्चात ट्रेड में क्या चेंजिंग आया है, इन सारे आंकड़े को आप लोग देख लेंगे। इसके पश्चात गरीबी और बेरोजगारी संबंधित आंकड़े, चूंकि कोरोना पीरियड में लोगों में गरीबी भी बढ़ी है और बेरोजगारी भी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों का केसेस देखने को सामने आया है। इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है, जिस भी इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट है, आपको पढ़ लेना है। कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा संचालित आर्थिक और सामाजिक योजना है। कोविड-19 पीरियड में इकोनॉमी और सोशल जितने भी स्कीम्स चलाए गए इसको तो पढ़ ही लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने 8 टॉपिक को बताया। इन 8 टॉपिक में से आप कोई भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप खुद समझ गए होंगे। इसके पश्चात जो है हम लोग कृषि अधिनियम को पढ़ेंगे, कृषि अधिनियम और विवाद तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के दौरान मैंने बनाया था। एमएसपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो मुख्य रूप से एमएसपी को लेकर के ही डिमांड कर रहे थे। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस और कृषि मंडी को लेकर के विवाद चल रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। नगरीकरण और प्रवासन संबंधी रिपोर्ट, देखिए कोरोना के पीरियड में माइग्रेशन की समस्या उत्पन्न हुई, तो जो भी जो है वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, जो भी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या हमारे इंडिया का जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो भी माइग्रेशन संबंधित रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को पढ़ लेना है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक देश से दूसरे देशों में जो लोग प्रवासी लोग आए उनकी संख्या से संबंधित रिपोर्ट। ठीक है, अर्बेनाइजेशन, नगरीकरण को पढ़ लेना है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया के भी रिस्पेक्ट में और बिहार के भी रिस्पेक्ट में। मैंने इस दोनों पर वीडियो बनाया था प्रोजेक्ट मैनेजर के दौरान, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपका सीडीपीओ एग्जामिनेशन तक वैलिड है, क्योंकि उस समय तक जो है बिहार और इंडिया का नया बजट और सर्वे नहीं आएगा, इसलिए आप लोग उसी वीडियो से काम चला लीजिएगा। जनगणना रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है। ठीक है, जनगणना रिपोर्ट 2011 को पढ़ना है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेवा, इन तीनों सेक्टर को पढ़ना है, क्योंकि कोरोना पीरियड में एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में भी चेंजिंग आया है और सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्सरी सेक्टर में। तो इसको वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि एग्रीकल्चर में चाइना की क्या स्थिति हुई, अमेरिका की क्या स्थिति है, इंडिया की क्या स्थिति, इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। वैश्विक सूचकांक को हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
वैश्विक सूचकांक में क्या हो जाएगा, ग्लोबल इंडेक्स जो भी हमारे हैं वो ग्लोबल इंडेक्स को हम लोग देख लेंगे। और उसके पश्चात जो है योजना आयोग को देखेंगे। योजना आयोग में मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं योजना को देखेंगे। और एक जो है बैंकिंग रिपोर्ट को देखेंगे। बैंकिंग रिपोर्ट में एनपीए वगैरह का जो भी डेटा है, एनपीए का या जो मुद्रा मूल्यन हुआ, मुद्रा का जो रूपांतरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, ठीक है, उन सारे रिपोर्टों को देख लेंगे। अभी सरकार जो है बैंकों को मर्ज कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, तो अभी पब्लिक सेक्टर में कितने बैंक हैं इत्यादि वगैरह आंकड़ा को हम लोग देख लेंगे। और बैंकिंग से संबंधित बहुत सारी समितियां आई है, इन समितियों को भी देख लेना चाहिए। तो अगर आप 16 टॉपिक्स को देखते हैं तो आपका सेक्शन जो है बिल्कुल कवर हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चाहे आप नोट कर लेंगे। इसके पश्चात जो है मैंने सेक्शन बी में मैंने ट्रेडिशनल टॉपिक्स को मैंने लिया है। देखिए, सेक्शन बी में मैंने ट्रेडिशनल टॉपिक्स को लिया है, जैसे अर्थव्यवस्था के प्रकार को पढ़ लेना है। उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सेक्टर टर्सरी है, कौन सा सेक्टर सेकेंडरी है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, प्राइवेट इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय इसको कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, राष्ट्रीय आय का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को देख लेना है। मुद्रास्फीति में प्रकार, प्रभाव और मापन, तीनों चीजों को देख लेना। इन्फ्लेशन को कैसे हम लोग कैसे, कितने टाइप्स होते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को। मौद्रिक नीति में गुणात्मक, क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक में क्वांटिटेटिव को देख लेना है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कर प्रणाली में हम लोग देख लेंगे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव टैक्स। और अधिकार क्षेत्र के आधार पर केंद्रीय कर, राज्य कर और स्थानीय कर, इन सारे टॉपिक्स को देख लेना है। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग आएंगे फिस्कल पॉलिसी। इसमें बहुत कम पड़ रहा है क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में तो बजट आ जाता है, लेकिन इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो संवैधानिक वाला जो भाग है, किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है, लेखानुदान का प्रावधान किया गया, इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी को देखेंगे। 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन को देखेंगे। और इसके पश्चात जो है विविध में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जो वर्ड आते हैं, इकोनॉमिक शब्दावलियाँ है ना, इकोनॉमिक टर्मोलॉजी को हम लोग देख लेंगे। तो इकोनॉमिक्स आपका बिल्कुल कमांड हो जाएगा, इससे बाहर फिर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट जो है इस पर वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।